अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मलिक रियाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट में लेने के देने पड़ गए हैं और उसके साथ साथ भारी जुर्माना भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत से उन पर आयद कर दिया गया है। ये केस है बहरिया टाउन कराची अमल दरामद और इसका तफसीली फ़ैसला जो है वो अब जारी कर दिया गया है। इस तफसीली फ़ैसला जो कि 23 नवंबर की अदालती कार्रवाई का है उस पर जारी किया गया है। इसके कंटेंट आपसे शेयर करते हैं एग्जैक्टली इस ऑर्डर में क्या कहा गया है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला और फिर उस वक्त ग़ालिबन सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि मलिक रियाज हुसैन जो है वो 7 सालों में 460 अरब रुपया देंगे एक साथ में, और ये एक साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई। उस वक्त मलिक रियाज हुसैन ने इस ऑर्डर से जो सुप्रीम कोर्ट में डिक्टेट करवाया गया उससे एग्री किया था, और फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर अचानक बीच में मलिक रियाज हुसैन की जानिब से ये अदायगियाँ ना की गई, एक साथ अदा ना की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए, उस वक्त उन्होंने एक पटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब हमें ज़मीन पूरी नहीं दी गई, इसलिए हम एक साथ नहीं अदा कर सकते। डीएचए का हवाला दिया गया, डीएचए कराची का, और फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डीएचए को कम कीमत में आपने ज़मीन जो है वो कराची में दी गई है, इसलिए हमारी जो अमाउंट है उसको रीशेड्यूल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर उसके बाद केस चलाने के दौरान ही एक दरख्वास्त गुजार जो आदि मुकदमाबाज के तौर पे मशहूर हैं, उन्होंने कहा जी कि बहरिया टाउन के पास तो ज़ायद ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके ऊपर सर्वे करवाया। 3 दिन में सर्वे ऑफ पाकिस्तान और दीगर एक्सपर्ट्स, जिसमें सिंध हुकूमत के जो मुतलका इदारे हैं, सपारको है, उनके हुकाम भी शामिल थे, सर्वे करवाया गया। और उस सर्वे में जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई उसमें यह कहा गया कि बहरिया टाउन की भी सर्वे टीम के लोग मौजूद थे, और उस सर्वे के बाद फिर ये इंकशाफ हुआ कि बहरिया टाउन के पास ज़्यादा ज़मीन है, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब हमें ज़मीन ही पूरी नहीं दी गई तो हम अदायगियाँ क्यों करें। ये पूरा मौक़िफ़, पूरा डिफेंस वहाँ पे मलिक रियाज हुसैन या बहरिया टाउन का ख़त्म हो गया, रद्द हो गया, मुस्तरद हो गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कंक्लूड किया 23 नवंबर को, और इस 23 नवंबर की इस अदालती जो प्रोसीडिंग है उसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मनीला पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। इस बेंच ने सबसे पहले तो बहरिया टाउन की नजरसानी समेत तमाम दरखास्तें रद्द कर दी हैं, खारिज कर दी हैं, और कोर्ट का वक्त ज़ाया करने पर बहरिया टाउन को 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। 1 मिलियन का ये जुर्माना आयद किया गया है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो सिंध का है वहाँ पे जुर्माने की रकम अदा की जाए। इसके अलावा जो सर्वे किया गया था जिसमें ये बात स्टैब्लिश हुई कि ज़्यादा रकम जो है वो ज़्यादा ज़मीन बहरिया टाउन के कब्ज़े में है, जो तय हुई 16,000 एकड़, उससे भी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर बहरिया टाउन काबिज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस सर्वे में जो खर्च आया है 1 मिलियन का, 10 लाख रुपए का, वो खर्च भी बहरिया टाउन से या मलिक रियाज हुसैन से उसकी अदायगी का हुक्म दिया है कि वो अखराजात जो सर्वे की मद में आए हैं वो भी बहरिया टाउन कराची जो है वो सिंध हुकूमत को अदा करेगा। जायद ज़मीन या जंगलात की ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़े हुए उसमें अगर कोई सिंध हुकूमत की या सिंध की जानिब से जो मुतलका महकमे हैं, महकमा माल है, दीगर महकमे हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि उनके खिलाफ भी जो है वो बहरिया टाउन के इस जो ज़मीन की जो कब्ज़ा किया गया है, न सिर्फ वो ज़मीन वागुजार करवाई जाए बल्कि उसके साथ साथ ये जो अगर मुतलका हुकाम जो सरकारी मुलाजमीन में से हैं, सरकारी अफसरान में से हैं, अगर इसमें मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी जो है वो सिंध हुकूमत कार्रवाई करे। इस फैसले में मज़ीद जनाब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क से मशकूक
रकम सुप्रीम कोर्ट में रखने को इंतहाई बदकिस्मती करार दिया है, अनफॉर्चुनेट करार दिया है, और ये कहा है कि बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क से रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के नाम पे जो अकाउंट खोला गया था उसमें भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट गैर ज़रूरी तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी की पकड़ी गई रकम में मुलव्वस हुई, और नेशनल क्राइम एजेंसी की जब्त करदा रकम शायद मुजरमाना सरगर्मियों की आमदन थी, या शायद ये एक अंदेशा जाहिर किया गया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो ये रकम जब्त की है, ये रकम शायद क्रिमिनल तौर के ऊपर जो है वो वहाँ से ली गई, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से या क्रिमिनल तरीके से ली गई, और फिर बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों को नोटिस जारी किए गए। मशरिक बैंक के अलावा बैरून मुल्क से जो रेमिटेंसेस हैं, जो तरसीलात ज़र हैं, या बैरून मुल्क से जो ये पैसा भिजवाया गया है, इसमें सिवाय मशरिक बैंक के कोई भी सामने नहीं आया कि ना ही उन्होंने बताया कि ये रकम जो है वो उन्होंने अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बज़ाहिर ये रकम बहरिया टाउन के वाजिबात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये बैरून मुल्क से आई हुई रकम जो है वो ऐसे ही है जैसे इसकी टोपी उसके सर के ऊपर रखने वाली जो मिसाल है उसके मुतरादिफ है। बैरून मुल्क से मौसूल रकम और उसका कमाया हुआ मुनाफा हुकूमत पाकिस्तान को जाएगा। ये 35 अरब रुपये की मालियत बनती है जो हुकूमत पाकिस्तान को, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये पैसा आप ले लें। इस फैसले की कापी नेशनल बैंक को भी अरसाल करने का कहा है, वफाकी हुकूमत को भी देने का कहा है। फिर उसके बाद एक इशू है जो हाउसिंग सोसाइटियों में जो प्लॉटों की खरीदो फरोख्त के साथ जो आम आदमी बेचारा है जो पिसता है, आम आदमी को मुश्किलात पेश आती हैं, कभी उसके साथ धोखा हो जाता है, कभी डबल अलॉटमेंट की वजह से वो हाउसिंग सोसाइटियों के चक्कर लगाता फिरता है। इस हवाले से भी ये फैसला बहुत अहम है, और अगर इस फैसले पे इम्प्लीमेंट हो गया तो कम अज़ कम आने वाले वक्त में जो आम शहरी हैं कम अज़ कम उनको सिक्योरिटी होगी, वो महफूज महसूस करेंगे ख़ुद को हाउसिंग सोसाइटियों में अपने सरमाए को इन्वेस्ट करने में। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दौरान समात बहरिया टाउन समेत मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपर्स के अलॉटीज़ के इशूज़ भी सामने आए। एक से ज़ायद शख्सियात को एक ही प्लॉट जारी करना और मनसूख करने का इशू भी हमारे सामने आया। इस मामले को भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इससे पैदा होती है, अवाम को गैर महफूज तौर के ऊपर जो है वो उससे इनको मायूसी होती है जब अवाम गैर महफूज होते हैं। ज़िंदगी भर की कमाई लगाने वालों को डेवलपर के रहम करम पर छोड़ना तकलीफ दे है। एडवोकेट जनरल के मुताबिक अलॉटमेंट और मलकियत का रिकॉर्ड हुकूमती इदारों के पास नहीं है। मुतल्लिका रिकॉर्ड ना होने का अलॉटीज़ नुकसान उठाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मामूली से अखराजात से सोसाइटियों के तमाम रिकॉर्ड यानी सेल परचेज जो है उसको हुकूमत अपने पास रख सकती है। रिकॉर्ड ना रखने से मुकदमाबाजी बढ़ती है। सिविल अदालतों के लिए हकीकत जो है वो हकीकी तौर के ऊपर मुश्किलात पैदा होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापियाँ वजारत ख़जाना, हाउसिंग, वजारत कानून, FBR को भिजवाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन को भी भेजने का हुक्म दिया गया है। तो ये जनाब अली इसका फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस का जो रिटन ऑर्डर है, तफसीली फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें मलिक रियाज हुसैन जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि वो प्रूव नहीं कर सके, अपने केस को साबित नहीं कर सके, नाकाम रहे ये साबित करने में कि उनके पास कम ज़मीन है, और उसके साथ साथ वो अपने डिफेंस में कोई चीज़ नहीं पेश कर सके। जुर्माना 2 बिलियन का यानी 10 लाख रुपए अब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सिंध को अदा करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके साथ साथ 10 लाख रुपए जो सर्वे की मद में जो अखराजात आए हैं वो सिंध हुकूमत को अदा करने का कहा है। जो 35 अरब रुपया है वो 190 मिलियन पाउंड के हिसाब से, और इसके ऊपर जो अब तक का मुनाफा हो चुका है ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को भेजे जाएँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बाकी मानदा पैसे हैं जो इसके अलावा पैसे हैं जो मजमूई कैलकुलेशन जो सुप्रीम कोर्ट के बैंक में सुप्रीम कोर्ट बैंक में जो 65 अरब रुपए बताई जा रही है वो अब इंटरेस्ट के साथ इससे भी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो 35 अरब प्लस इंटरेस्ट जो रेमिटेंसेस बाहर से आए वो हुकूमत पाकिस्तान को जाएंगे, और जो दीगर पैसा है वो सिंध हुकूमत को दे दिया गया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।